Assalamu alaikum students, this is Professor Muhammad Ilyas, computer lecturer from City College of Science and Commerce मुल्तान। आज के लेक्चर नंबर 2 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक्स को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। डेटाबेस के अंदर हम अपना डाटा इस एफिशिएंट वे में स्टोर करते हैं जिसको बाद में इस्तेमाल करना, उसको रिट्राइव यानी वापस लेना काफ़ी आसान हो जाता है, जिसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। जैसा कि हम पहले फ़ाइल प्रोसेसिंग मेथड इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर हम अपने डाटा को फाइल्स की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ डुप्लीकेशन, डाटा रिडंडेंसी भी होती थी, डाटा हमारा कंसिस्टेंट भी नहीं होता था, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। फिर हमने इस्तेमाल किया डेटाबेस डाटा को स्टोर करने के लिए और इस एफिशिएंट वे में स्टोर करने के लिए, जिससे हम अपने डाटा को एफिशिएंट वे में स्टोर कर सकें, यानी हम इसको इजी वे में स्टोर करके दोबारा इस्तेमाल भी कर सकें। तो डेटाबेस हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब इसको डिटेल से रीड करते हैं। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ related data that is stored in an efficient and compact manner। मीन्स कि बेटा डेटाबेस के अंदर हम अपने रिलेटेड डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह एफिशिएंट मैनर में इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हमें बाद में डाटा को रिट्राइव यानी वापस लेने में, इसको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। The word related means that a database is normally created to store the data about a particular topic। Means क्या? Organize का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने डाटा को इस वे में स्टोर करते हैं ताकि यूज़र आसानी से डाटा को दोबारा इस्तेमाल कर सके। और रिलेटेड से मुराद कि जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम अपने टॉपिक के रिलेटेड ही डाटा को स्टोर करते हैं। For example, if a database is created for students, it will contain data about the students such as roll number, name, address, etc। जैसे बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर हम स्टूडेंट के बारे में डाटा स्टोर करेंगे। स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, etc। तो ये क्या है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने स्टूडेंट्स के ही रिलेटेड डाटा स्टोर कर रहे हैं। इफ़ द डेटाबेस इज़ अबाउट द एम्प्लॉइज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं किसी एम्प्लॉइज़ का, किसी कंपनी के एम्प्लॉइज़ का हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो इट विल कंटेन द डाटा ऑफ एम्प्लॉइज़ सच एज एम्प्लॉय आईडी, ग्रेड, सैलरी, एक्सेट्रा। तो क्या है, सिंपल सी बात है यहाँ पे बेटा। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के अंदर हम रिलेटेड डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस एफिशिएंट मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे यूज़र आसानी से डाटा को वापस इस्तेमाल कर सके। द वर्ड एफिशिएंट मीन्स दैट द यूज़र कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। The word compact means that the stored data occupies as a little space as possible in computer। अब यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा मतलब ये है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर डाटा को इस तरह एफिशिएंट वे में हम अरेंज करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में। जब हम फ़ाइल प्रोसेसिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके कंपैरिजन देखें तो फ़ाइल प्रोसेसिंग मेथड के अंदर हमें अपने डाटा को सर्च करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि उसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, डाटा आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता, इनकन्सिस्टेंसी होती है, तो काफ़ी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। लेकिन हमारे डेटाबेस के अंदर जब हम डेटाबेस में अपना डाटा स्टोर करते हैं तो हम अपने डाटा को क्विकली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कम्पैक्ट का मतलब ये है कि हम अपने डाटा को जो स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर लिटिल स्पेस एज पॉसिबल इन कंप्यूटर, यानी हम कम से कम स्पेस में भी अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हम अपने कंप्यूटर की स्पेस यानी मेमोरी भी बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। के डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। हम अपने डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं अपने किसी पार्टिकुलर डाटा को स्टोर करने के लिए।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टूडेंट का पर्सनल डाटा स्टोर करेंगे, लाइक रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस। हम एक और टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स का अकाउंट, फ़ीस कितनी है, इसके अलावा कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इसके अलावा कितनी रिमेनिंग है, कितना पे किया है। और एक और फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड रखेंगे कि कितने मार्क्स हैं, पास है, फेल है, परसेंटेज क्या है, वटेवर जो भी है। इसके अलावा हम ये फाइल बनाएंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यानी हम अपने स्टूडेंट के डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम उसके अंदर डिफरेंट इस तरह के टेबल्स क्रिएट करेंगे और उस टेबल्स को आपस में रिलेट करेंगे, एक दूसरे से लिंक करेंगे, ताकि हम आसान तरीके से अपने डेटाबेस से डाटा को हम रिट्राइव यानी वापस ले सकें। तो डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। द बेसिक पर्पस ऑफ अ टेबल इज़ टू स्टोर डाटा। बेसिकली हमारे टेबल का पर्पस क्या होता है कि हम अपने टेबल के अंदर अपना डाटा स्टोर करते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए उसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी। A table consists of rows and columns. A table is a very convenient way to store data. टेबल जो है, टेबल काफ़ी कन्वीनियंट वे है डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी बहुत ही आसान तरीका है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। द डाटा इन अ टेबल कैन बी मैनिपुलेटेड ईजिली। जो हम डाटा अपने टेबल में स्टोर करते हैं इसको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे वर्ड आया है मैनिपुलेट। बेटा मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, यानी हम अपने डाटा को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटेड। ओके, अब हम बात करते हैं रोज़ के। रोज़ क्या है, जैसा कि बेटा आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, रो है। इस रो के अंदर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है। रोज़ आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। इट इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फॉर एग्जांपल, द अबव टेबल हैज़ 3 रोज। ईच रो कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पर्पस। सिंपल सी बात है बच्चे कि जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल में 3 रोज़ हैं और इन 3 रोज़ के अंदर 3 पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है। रो को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे एक रो के अंदर हमारे किसी पर्सन का डाटा मौजूद है। जैसे इस रो को देखें तो इसके अंदर क्या है कि सीरियल नंबर 1 है, नेम उस्मान है, क्वालिफ़िकेशन BSc है, ईमेल ये है। तो क्या है कि हमारे रो के अंदर किसी एक पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस टेबल के अंदर 3 रोज़ हैं, यानी कि 3 पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम बात करते हैं कॉलम्स। कॉलम्स क्या होती है, जिसको हम फील्ड भी कहते हैं। हमारे वर्टिकल लाइंस, हमारे वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं फीड। जैसे कि आप बेटा इस वर्टिकल को देख सकते हैं, हमारे इस वर्टिकल में क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3। ये हमारा दूसरा फील्ड है, यानी दूसरा कॉलम है जिसके अंदर क्या है, नेम, जिसके अंदर उस्मान अब्दुल्ला इजाज़ के नेम हैं। फिर क्या है, क्वालिफ़िकेशन। इस क्वालिफ़िकेशन के कॉलम यानी फील्ड के अंदर BSc MSc और MSc यानी क्वालिफ़िकेशन को बताया गया। तो यहाँ पे बेटा आपने ये समझना है कि जो आपका कॉलम है, जो आप इस कॉलम को डिफ़ाइन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने डिफ़ाइन किया कि इस कॉलम का नाम क्या है, सीरियल नंबर, तो इट्स मीन इस कॉलम के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीरियल नंबर को ही यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सीरियल नंबर है तो 1 2 3। अब यहाँ पे सीरियल नंबर के इस फील्ड के अंदर हम कोई नेम स्टोर नहीं कर सकते और इस नेम की फील्ड में अब हम कोई सीरियल नंबर स्टोर नहीं कर सकते। इस नेम के फील्ड में हम जस्ट नेम स्टोर करेंगे। इस क्वालिफ़िकेशन के फील्ड कॉलम के अंदर हम जस्ट क्वालिफ़िकेशन स्टोर करेंगे। तो बेटा इसे हम कहते हैं कॉलम। तो डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और टेबल्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपने बेटा इस टॉपिक को अच्छे से समझना है कि डेटाबेस क्या होता है। आपने डेटाबेस को अच्छे से रीड करें, बार बार इस टॉपिक को सुने, समझें, प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आपके सेल फ़ोन में
फ़ोन डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपने डिफरेंट पर्सन के नंबर स्टोर किए हुए हैं परमानेंटली, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है आपके डेटाबेस की। नेक्स्ट है लाइब्रेरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मौजूद हैं। अब ये भी एक डेटाबेस ही है ना, कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बुक्स यानी रिकॉर्ड मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं। नेक्स्ट अकाउंट्स भी आपकी एक एग्जांपल है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी अपने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में अपना सारा डाटा स्टोर करती है कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, हमारा लॉस क्या हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, व्हाटएवर, जो भी अपना सारा अकाउंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करती है। कॉलेज है, कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी डेटाबेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं DBMS। DBMS बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें ये प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। इसे हम कहते हैं DBMS, यानी एक ऐसा सिस्टम जो हमें प्रोग्राम्स टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसे डिटेल से रीड करते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। DBMS is a general purpose software system that provides the following facilities। DBMS क्या है? एक ऐसा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि जिससे हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करके अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। DBMS हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इसको हम रीड करते हैं। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि जो हमने डेटाबेस डिज़ाइन करना है, हमने अपने डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। द यूज़र कैन स्पेसिफाई डाटा टाइप्स, फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट्स फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। DBMS के ज़रिए यूज़र जो है अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकता है, कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकता है। कॉन्स्ट्रेंट से मुराद कानून अप्लाई कर सकता है कि जो वो डेटाबेस बना रहा है इसके डेटाबेस का फॉर्मेट क्या होगा, कि डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कैसे करेगा, इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा, यानी सब डिफ़ाइन करता है कि डेटाबेस को कैसे इस्तेमाल करना है। यूज़र जो है वो ये डिफ़ाइन कर सकता है कि वो डेटाबेस के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, DBMS हमें डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को खुद डिफ़ाइन कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय DBMS। इसके अलावा DBMS हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट टाइप के स्टोरेज मीडियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, और DBMS के ज़रिए हम अपने उस स्टोरेज मीडियम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डेटाबेस डिज़ाइन की, आपने उस डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया। अब उस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए आपके पास फ़िज़िकल स्टोरेज मीडियम होना चाहिए, यानी एक ऐसा फ़िज़िकल मीडियम होना चाहिए जहाँ पे आपका डाटा फ़िज़िकली स्टोर होगा, लाइक हार्ड डिस्क या इस तरीके से और भी ऐसे फ़िज़िकल मीडियम हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। तो DBMS के ज़रिए हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल से मुराद कि हम अपने DBMS के ज़रिए अपने स्टोरेज मीडियम में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और उसी स्टोरेज मीडियम के अंदर जो डाटा हमने स्टोर किया है उसको हम दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं थ्रू DBMS। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्राइव स्पेसिफिक डाटा टू जनरेट रिपोर्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर अपना कोई न्यू डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, यानी सेव भी कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं या उसको अपडेट यानी चेंज भी कर सकते हैं,
एंड ड्राइव यानी वापस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम उसकी एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं कि जो आपने डाटा इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया या आपने डाटा वापस लिया, हम उसकी एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जी बेटा, आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, साथ साथ डेफिनेशन याद करनी है, इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी याद करना है। तो कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।